अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लातूर से एडवोकेट लाला साहब राजा साहब शेख। लातूर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में जन्म दाखिले के संदर्भ में 9 एफआईआर दर्ज हैं जो पूरी एक तरह से मुस्लिम हैं। कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं जो विठल नगर से एक आते हैं, बोड़े गली से एक आते हैं, जिल नगर से कुछ आते हैं। ऐसे में ये समाज पर का हमला है या तो सही साजिश है। एक कूटनीति के तहत पूरी की पूरी एक साजिश के तहत ये सब किया गया है। किरीट सोमैया महाराष्ट्र में सिल्लोड में या तो औरंगाबाद में, परभनी में और लातूर में ही ज़्यादा उनका ध्यान है। पूरा ज़िंदगी से मसला जुड़ा है हमारे कि हमको पता ही नहीं कि ये राशन कार्ड क्या होता है, आधार कार्ड क्या होता है, वोटर क्या कार्ड होता है, कैसा रखने का, क्या करने का। सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए ये किया गया है और इसके परिणाम बड़ी दूरगामी हैं। आज 9 हैं, कल 900 हो जाएंगे, कल 9000 हो जाएंगे। किसी का भी कोई प्रमाण पत्र डाउटफुल कर सकता है, शासन उसको एफआईआर कर सकता है। एफआईआर की त्रासदी ये है कि मेरे पे ये शिवाजी नगर में एफआईआर हुआ था 2016 में, उससे पहले 12 में। सीधे कंटेंट वही थे, संस्था वही है, नाम वही है, स्कूल वही है, फिर भी 2016 में उन्होंने किया। डबल जियो पार्टी नामक एक कंसेप्ट संविधान में है। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहादत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बाजू में रखा कुछ गाइडलाइंस और उन्होंने भावना के आधार पे वो निर्णय दिया, उस तरीके से मेरे बारे में और ये इसने कहा, शिवाजी नगर ने कहा कि काय असतं बोले त्याला, पहिलेच बी असेल तर दुसरं काहीतरी होईल। उसकी एफआईआर चली, चार्जशीट चली, अभी चार्जशीट चल रही है, डबल एफआईआर भी कर सकते हैं। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज है उनकी जिंदगी बड़े अब मुश्किल में है, क्योंकि इनके कलम जो हैं वो अभी के रिलेटेड है। मैं ऐसे खौफ और डर में हूं कि ये मामला एटीएस को देने वाले हैं। वो इस तरीके का पूरा जिंदगी को डिस्टर्ब करने का काम ये लोगों ने शुरू कर दिया है। अवाम लातूर की, जिसको मुस्लिम बहुल एरिया कहा जाता है, मुस्लिम बहुल लातूर कहा जाता है, लातूर में मुसलमानों की तादाद बहुत है ऐसा कहा जाता है। इन दुखी समय में जिस तरीके से यमायम ने औरंगजेब आलमगीर से पन्नी काटी, जिस तरीके से यमायम औरंगजेब आलमगीर के बारे में उफ तक नहीं बोल रही है, उस तरीके से लातूर की अवाम भी मुसलमानों के इन 9 लोगों पर जो एफआईआर हुआ है उस पर कुछ भी नहीं बोल रही है। ये तुम्हारे घर तक भी आने वाला मसला है, क्योंकि इसमें जो कागज पत्र हैं कुछ बनावट हुए हैं, ऐसा हुए हैं, वैसा उनका वो है। एफआईआर में जो कंटेंट्स है वो बड़े घातक हैं और सारे दुनिया में जो कागज पत्र बनते हैं उसी तरीके के कागज पत्र इन्होंने बनाए हैं, लेकिन इनके कागज पत्रों को डाउटफुल किया गया और डाउटफुल करने के बाद उसका क्या हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट सस्पेंड हो जाएगा और उस तरीके से उसकी पूरी प्रक्रिया ही लिटिगेशन की चलेगी। मुझे खौफ और डर इस बात का है कि अगर उसमें आसाम की तर्ज पर अगर वो नागरिकत्व के मसले में जोड़ दिया जाएगा तो वो ट्राइब्यूनल में चलता है मामला और वो ट्राइब्यूनल का ऑफिस दिल्ली में है, किसी को भी नहीं परवड़ेगा। मुस्लिमों की कई आबादियों में, मुस्लिमों की कई ऐसे लाखों हजारों की तादाद में असम के लोगों को विस्थापित करने के लिए उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है। उनके डाउटफुल कागज को डाउटफुल ही रखा गया है। कोई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, कोई ट्राइब्यूनल सुनवाई नहीं करेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ। कई लोगों के फोन आए मुझे कि क्या करना पड़ेगा अंदर, क्या क्या है, आगे कैसा रहेगा वो। हाँ, मैं कहा चालू होगा कार्यक्रम बड़ा, तुम्हारे अलावा हमारा भी शुरू हो जाएगा, सबका शुरू हो जाएगा। आवाम का ये फर्ज बनता है कि मुसलमानों को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। इस बारे में कलेक्ट्रेट से आप उसको निवेदन दे सकते हैं, एसपी साहब से मिलकर निवेदन दे सकते हैं, शासन को निवेदन सकते हैं कि सभी के कागज डाउटफुल हो सकते हैं। इस तरीके से तुमने उसकी चौकसी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम फिलहाल जो कोफ्ते हैं, कट्टी के कोफ्ते हैं या ये हैं, रमज़ान चल रहा है, हमारी कपड़ी खरीदी चल रही है, कोई सोलापुर जा रहा है, कोई इसमें जा रहा है और दूर दूर जा रहा है खरीदी को। वो अभी खरीदी ख़त्म हो जाएंगी तो फिर बाद में राशन कार्ड के बारे में या तो जन्म दाखिले के बारे में सोचेंगे। मुसलमानों की एक फितरत है, जिस तरीके से जंगलों में एक आधे हिरन का शिकार होता है और बाकर के हिरन देखते ठहरते हैं, एक आधे भेड़िए का शिकार होता है, शेर करता है भेड़िए का शिकार, तो बाकी भेड़िए दूर दूर से भाग जाते हैं। उस तरीके से मुसलमान जो ट्रबल में, परेशानी में, मुसीबत में मुसलमान है उसका साथ छोड़ देते हैं। इन लोगों के दिन आज हैं, कल आपके हो जाएंगे। इस बारे में मुसलमान खामोश है और मैं जानता हूँ 34 सालों से मुसलमान खामोश ही रहता है। आपके घर में जब तक जनाजा नहीं निकलता तब तक आपको मरने का बाद डर, खौफ, अल्लाह, दोज़ख, जन्नत ये मालूम नहीं होता। उस तरीके से इन मामले में मुसलमान खामोश है। हो सके तो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल जो स्टाइल है, तुम्हारा जो कोई पढ़ा लिखा वर्ग है, तुम्हारे वकीलात हैं, कई वकील हैं मुसलमानों के। मैंने तो कल ये सुना है कि ये यहाँ पे कोई G24 ऐसा कोई संगठन चला और उन्होंने कागजा बनाने को बोले थे और उसमें वो मुसलमानों के वकीलों ने 5000 10,000 लेके भी कागजा बनाए हैं। तो बराए मेहरबानी वो कागजा वाले वो वकीला अभी आगे आके बात करें और शासन को बताएं कि आप किस तरीके के बेहतरीन कागज बना सकते हैं और वो कागजों में क्या डाउट है।
पैसे कमाने के टाइम को वकील भागते आते मुसलमानों में कि पुडगी के टाइम को आधी पुडगी कैसा मिलेगा बोल के भागते आते। ऐसे मुसीबत के टाइम पे कोई वकील वहाँ पे नहीं जा रहा। मुसलमान वकीली करता है तो खुदगर्जी की करता है, समाज की कौम की वकीली नहीं करता, इसलिए मुसलमान पीछे है। मुसलमानों के ऐसे ही दिन चलेंगे, ऐसे ही तुम्हारी मुसीबत बढ़ती रहेगी। खुदा